सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो तुम सभी के लिए, जितने भी साइंस स्टूडेंट्स हैं, तुम सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसे कि गाइज तुमने टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉल्यूशन चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा जो पॉल्यूशन चैप्टर है फ्रॉम बायो, तो बायो का पॉल्यूशन चैप्टर का हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2026 पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। कुछ यहाँ पर तुम्हारा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है, कुछ डेफिनेशंस है, साथ में यहाँ पर तुम्हारा कुछ डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप क्वेश्चन है ये चैप्टर से, कुछ यहाँ पे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी है। तो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। एंड यस गाइज, अगर इस पार्ट के अंदर यहाँ पर वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया तो बाकी सारा जो रेस्ट क्वेश्चंस रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2026 पर्सपेक्टिव से फ्रॉम बायो। एंड यस गाइज, यहाँ पर हम लोग जो भी ये सारा क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, मेक श्योर करना कि तुम अच्छे से यहाँ पे गो थ्रू कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पे अच्छे से रिविजन भी हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, कुछ एमसीक्यूज है और भी क्वेश्चंस है जो कि हम लोग पॉल्यूशन चैप्टर से डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। एंड यस गाइज, जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तुम्हारा यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा पर्टिकुलर चैप्टर का। तो एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? सो ऑक्सीजन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। ग्रीन हाउस गैस, you all know that it is methane. CH4 is a greenhouse gas. Next, let's move ahead to the second question. The prime source of chlorofluorocarbon is, so यहाँ पे options में vehicular emission, second is industrial effluents, third is domestic sewage and fourth one is refrigeration equipments. So primary source means the main source of chlorofluorocarbon, that is CFC, it is refrigerator. So this one, option number D will be correct for question number 2. Let's move ahead to question 3. Question 3 का question है, an example of non biodegradable waste. Non biodegradable, इसका example होगा DDT. DDT is a non biodegradable waste. एंड बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जैसे कि तुम्हारा वेजिटेबल पील्स हो गया, ये सब एग्जाम्पल है बायोडिग्रेडेबल का। नेक्स्ट, मूविंग अहेड टू द फोर्थ वन, लेट्स सी द फोर्थ एमसीक्यू। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज एन इनकरेक्ट वे टू ट्रीट इंडस्ट्रियल वेस्ट? सो इनकरेक्ट वे बोला गया है, रिमेंबर इट इज इनकरेक्ट, इट विल बी इनकरेक्ट। सो इनकरेक्ट वे विल बी discharging the waste into the river. So discharge of waste into the river is an incorrect way. Let's move ahead to the next question, that is question number 5. Question number 5 का question है, the increase in the concentration of pollutants or harmful chemicals with increasing trophic levels is known as. So this is known as biomagnification. This is the definition of biomagnification. Biomagnification का definition भी एक बार go through कर लेना. This is an important term from this chapter. Let's move ahead to next one, that is question number 6. Which of these is not a cause of environmental pollution? So environmental pollution का cause नहीं है बोला गया है, not a cause. So noise from vehicle, this is a pollution. Usage of chemical fertilizer, this is again a cause of pollution, environmental pollution. Next is improper disposal of waste, this is also a cause. And last one is usage of CFC free refrigerator. If it is CFC free, then definitely it will be environment friendly. So this will not be a cause of environmental pollution. Next, कुछ important fill in the blanks from this chapter. First one, dash causes erosion of the marble or brick surfaces. It is acid rain. It destroys the buildings too. Next is number 2, the dash layer of atmosphere contains the protective ozone layer. It is stratosphere. I hope you have studied this. Third one, burning of coal and petroleum releases sulfur dioxide. Next is number 4. Number 4 का question क्या है? Number 4 is rain that is more acidic than normal is known as acid rain, simple. Next is question 5, chemicals which are passed into the air in the form of vapor or fine mist, this is known as aerosols. So याद रखना है तुम्हें, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड्स में काफ़ी बार आया है। नेक्स्ट है नंबर 6 का क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। डैश आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इन सिटीज? सो इट इज ऑटोमोबाइल्स, दैट मीन्स व्हीकल्स। नेक्स्ट, let's move ahead to the few important name the following type question from pollution chapter bio. First one, a non biodegradable pesticide. DDT is a non biodegradable pesticide, or you can also write BHC. What is the full form of DDT and BHC? तुम लोग comment करके मेरे को comment section में बताना. Let's see whether you know it or not. Number 2, second question, the type of waste generated in hospitals and pathological laboratories. So it is biomedical waste. These kind of wastes are known as biomedical waste. Next is number 3, one gaseous compound which depletes the ozone layer. So gaseous compound which depletes ozone layer, we have studied this. It is chlorofluorocarbon, that is CFC. Or you can simply write carbon tetrachloride, that is CCl4. Next,
A water pollutant, so sewage is a water pollutant. You can also write detergent or oil spills. तीनों में से कोई एक लिखने से चलेगा. Next is a greenhouse gas. Carbon dioxide is a greenhouse gas. And there are other gases also. So तुम कोई भी एक लिख देना. Next यहाँ पर है number 6 का question है fuel in vehicle which reduces pollution. So it is CNG fuel. Next is number 7, the process causing an undesirable change in the environment. So this process is known as pollution. Pollution का simply definition है. Next is number 8. Number 8 का question है a mixture of smoke and fog. Very important question. काफ़ी बार boards में MCQs perspective से भी important है, MCQs के भी form में आ सकता है. तो smog होगा SMOG smog. It is a mixture of smoke and fog. Next is number 9, a constituent that causes pollution. So it is pollutant. Constituent that causes pollution is known as pollutant. Next is number 10, the pollutants that cannot be broken down to simple. So it is simple and harmless products. So it is non-biodegradable. And what is biodegradable? Like vegetable peels and all, which can be degraded easily and it can be broken down to simpler substances. Next is number 11. 11 का question है non-biodegradable pollutant. So non-biodegradable is plastic. Next is आइडेंटिफाई द ऑड वन. सो ऑड वन आउट यहाँ पे हमें निकालना पड़ता है, तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में. सिरिंजेस, देन सॉइल्ड ड्रेसिंग, देन डिस्कार्डेड नीडल्स, हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स. आउट ऑफ दीज ऑड वन विल बी हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स, क्योंकि बाकी सारा तुम लोग देखोगे तो ये सारा हमारा जो है ये बायोमेडिकल वेस्ट है, राइट. लाइक सिरिंजेस, नीडल्स एंड ऑल, ड्रेसिंग, ये सारा हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है. बट हाउस होल्ड डिटर्जेंट इज ऑड वन. सो दिस वन. और हमें कैटेगरी भी बताना है कि यहाँ पर बाकी जो 3 है ये कौन सा कैटेगरी का है. सो यहाँ पर लिखा भी हुआ है हेल्थ केयर वेस्ट है. नेक्स्ट इज नंबर 2 का है पॉलीथीन बैग, क्रॉप रेसिड्यू, एनिमल वेस्ट, देन डीकेइंग वेजिटेबल. आउट ऑफ दिस ऑड वन क्या है? पॉलीथीन विल बी ऑड हियर, पॉलीथीन बैग. और यहाँ पर बाकी सारा किस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो हमें बताना है. सो अदर्स आर बायोडिग्रेडेबल बट पॉलीथीन वी ऑल नो इट इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट. यहाँ पे हमने इधर पढ़ा भी था नॉन बायोडिग्रेडेबल है. सो polythene bags will be odd one. Next is number 3. Let's see the question. Number 3 का है डिटर्जेंट्स, एक्सरेज, सीवेज, ऑयल स्पिल्स. इसमें से ऑड हमारा एक्सरे होगा और बाकी सबका कैटेगरी बताना है. डिटर्जेंट, सीवेज और ऑयल स्पिल्स ये सब वाटर पॉल्यूटेंट है, राइट. सो वाटर पॉल्यूटेंट होगा. आई होप कि तुम्हें यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन जो कि रिवाइज कर रहे हैं तुम सभी का अच्छे से रिविजन हो रहा है. आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो. नेक्स्ट इज नंबर 4. नंबर 4 का क्वेश्चन है सीवेज, न्यूज़पेपर, स्टाइरोफोम एंड हे. इसमें से ऑड वन विल बी स्टाइरोफोम एंड अदर्स जो है इसका कैटेगरी बताना है. सीवेज, न्यूज़पेपर एंड हे, ऑल दीज आर biodegradable materials, so biodegradable waste. Next is differentiate between type question from this chapter. So differentiate between biodegradable and non biodegradable waste. एक एक एग्जाम्पल के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करना है. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का बहुत सारा एग्जाम्पल है, लाइक वेजिटेबल पील्स, और भी यहाँ पर है वेस्ट आर डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो तुम कुछ भी एक लिख देना. फ्रूट्स, वेजिटेबल पील्स तुम लोग लिख सकते हो. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एग्जाम्पल में लिखा हुआ है यहाँ पर केमिकल्स. देन तुम यहाँ पर लिख सकते हो पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक बैग्स, ये सारा चीज़ तुम लिख सकते हो. नेक्स्ट है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड स्वच्छ भारत अभियान. वन ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है. सो पॉपुलेशन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन एट अ लेवल कॉन्सिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ. और स्वच्छ भारत अभियान इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डेफिनेटली टू क्लीन द एनवायरनमेंट. सो यू कैन जस्ट राइट इज टू एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन एंड इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. सो ये हमारा यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान का ऑब्जेक्टिव है. नेक्स्ट इज गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस. तो कुछ इंपॉर्टेंट गिव रीजन फ्रॉम दिस चैप्टर. लेट्स सी द क्वेश्चन. देखो सब आंसर्स को तुम्हें यहाँ पे मेन पॉइंट्स करके पढ़ना है. ऐसा नहीं कि तुम बहुत बड़ा आंसर लिख रहे हो, जस्ट यहाँ पर तुम्हें मेजर पॉइंट्स लिखना है ताकि तुम्हें मार्क्स मिले. गिव रीजन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाटर पॉल्यूशन इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न इन आवर, it will be country. So यहाँ पर why it is a major cause of concern? Because water pollution can damage individual species and impact the natural biological communities. तो ये तुम simply लिख सकते हो and this is a very simple question. You can even make your own answer and write. Next is number 2, carbon monoxide. Now this is a dangerous gas, right? Carbon monoxide is dangerous when inhaled. Why? This is so because hemoglobin has a strong affinity for carbon monoxide, forming stable compound carboxyhemoglobin, which is definitely harmful for health. This cuts down the capacity of blood to transport oxygen, which may even lead to death.
Now number 3 का question, acid rain is harmful to the environment. Obviously all of you know this, it is very harmful to the environment. Reason तुम लिख सकते हो that it has oxides of nitrogen and sulfur dissolved in it, and this decreases its pH and makes it acidic. Acid rain is dangerous for vegetation, decays building materials and acidifies lakes and ponds, which affects aquatic life also. Next is number 4. Number 4 का question है, cutting of trees should be discouraged. Why? Because definitely तुम लोग यहाँ पे advantage लिख सकते हो trees का. They provide O2 for breathing, oxygen for breathing. Trees contribute to bringing rainfall. They are natural home for wildlife और वाइल्ड एनिमल्स. तुम ये सारा चीज लिख सकते हो. नेक्स्ट इज नंबर 5 का क्वेश्चन, गिव रीजन. नंबर 5, यूज ऑफ CFC इज बैंड इन मेनी कंट्रीज. यू जस्ट हैव टू गिव रीजन व्हाई इट इज बैंड. तो CFC वी ऑल नो द फुल फॉर्म इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड इट इज वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन. सो दीज डैमेजेस द ओजोन लेयर thereby for permitting the harmful ultraviolet radiation, that is UV radiation into the earth. Therefore use of CFC is banned in many countries. तो ये हमारा गाइज यहाँ पे रीजन है. और बाकी सारा क्वेश्चंस गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे. थोड़ा सा और है वो पार्ट 2 के अंदर हम लोग कवर करेंगे, बिकॉज एक ही वीडियो के अंदर मैं सारा कुछ यहाँ पे अगर बोल दूँ तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा. तो इसलिए गाइज स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड चैप्टर से, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं. और तुम लोग मेरे को कमेंट करके DDT और मैंने BHC का फुल फॉर्म पूछा था, तुम लोग कमेंट करके मेरे को जरूर बताना. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.